हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आजकल की इस भागदौड़ बड़ी हसलिंग बसलिंग लाइफ में हम जो चाहते हैं वो है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को कंप्लीट करना। और एक दिन का टाइम मतलब एक लिमिटेड टाइम। तो लिमिटेड टाइम में इतनी बड़ी एंडलेस लिस्ट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो उसी के लिए आज के वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आई हैव 7 टिप्स फॉर यू एंड दीज 7 टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इज टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहली टिप, द फर्स्ट टिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू प्लान योर डे। अब ये जितना सिंपल आसान लगता है ना सुनने में, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टास्क। बिकॉज प्लानिंग योर डे नॉट ओनली इन्वॉल्व्स राइटिंग ऑल द थिंग्स इन अ लिस्ट, मतलब आप एक पूरी बड़ी सी लिस्ट तो बना लेते हो, ये तो सब कर लेते हैं, बट माई फ्रेंड द ट्रिक हेयर इज कि अगर आप बड़ी सी लिस्ट बना के अपने सामने रख दोगे ना, तो आप वैसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार इतनी बड़ी लिस्ट है, ये कैसे करूं मैं। तो उसके लिए इजी वे है कि आप अपने डे के सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, उन टास्क को जिनको आज आपको करना ही करना है हर हालत में, उनको प्रायोरिटी के ऑर्डर में नोट कीजिए। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको आप सबसे ऊपर रखिए, और उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। और जब ये तीनों टास्क आपके कंप्लीट हो जाएं, देन मूव टू नेक्स्ट 3 टास्क, मतलब अगले 3 ऐसे टास्क जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सिर्फ आपका टाइम ही नहीं बचेगा, बल्कि आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। Rather than stressing on how to complete a task, start the execution of that task. Yes, ये सुनने में जितना ही क्लीशे और जेनेरिक लगता है ना, उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये चीज़। बिकॉज हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कुछ काम आ जाता है ना, हम ये सोचते हैं ये कैसे होगा, ये हो भी पाएगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हो गया तो कैसे होगा। तो इस सब चीज़ों को सोचने में हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि अगर हम जो वो काम हमें मिला है उसे करना शुरू कर देते ही टाइम में, तो वो टास्क क्यों चुटकियों में ख़त्म हो जाए। तो इसलिए आप ज़्यादा सोचने पे अपना टाइम बर्बाद ना करें, बल्कि एक छोटे से टाइम स्पैन में प्लान करें कि इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और अपने पूरे फोकस के साथ उस टास्क को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। लर्न टू से नो मोर ऑफन। यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें भले ही सबने ये सिखाया हो कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, किसी काम को ना नहीं कहना चाहिए, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल की लाइफ में सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि किस काम की इंपॉर्टेंस क्या है। ज़्यादातर होता क्या है हमारे साथ, हमारे पास एक प्लान भी होता है, हमारे पास उसको एग्जीक्यूट करना भी हम शुरू कर देते हैं, टाइम भी फिक्स हो जाता है, लेकिन सडनली क्या होगा, आपका कोई फ्रेंड या कोलीग या कोई भी पर्सन आपके पास आके बोलेगा यार मुझे ना इस काम में हेल्प कर दे, या कोई ऐसा टास्क आपको दे देगा जिसकी शायद इतनी अर्जेंसी नहीं है, जो आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। और आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं मैं उसको मना नहीं कर सकती, कैसे करूं, और आप वो काम करने लग जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे जो काम आपके पास था ऑलरेडी, जो आप कर रहे थे, वो टास्क तो आपने छोड़ दिया, दूसरा आप करने लगे और आपका हो गया टाइम वेस्ट। फिर जब आप अपने काम पे वापस आए तो आपका तो डेडलाइन ही निकल गया। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। उस टास्क को जिसको आप बाद में पोस्टपोन कर सकते हैं, आप पोलाइटली उसको नो कह दीजिए उस टाइम के लिए, और आगे जब भी आपके पास टाइम हो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज होगा, जो आपका प्लान था वो भी एग्जीक्यूट होगा, और आपके फ्रेंड को भी बुरा नहीं लगेगा। Access the task in your life through a time audit. Yes, this is a very interesting activity. इसमें आपको करना क्या होता है कि पूरे दिन में आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपको उसका एनालिसिस बनाना है कि सुबह से लेकर और रात तक मैं क्या कर रही हूँ और किस काम में मैं कितना टाइम दे रही हूँ। और जब आप थॉटफुली सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आप कितनी सारी ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, या जिन एक्टिविटीज़ को इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी बड़ी हो जाती हैं आपकी आपके पूरे 24 आवर्स के डे में, कि आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। आप उस टाइम को किसी प्रोडक्टिव या यूजफुल काम में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे हम लोग मोस्टली खाना खाते टाइम टीवी चला के बैठ जाते हैं। जब हम टीवी चलाते हैं तब हमारी इंटेंशन होती है कि सिर्फ हम खाने के टाइम पे टीवी देखेंगे, लेकिन उस टीवी में हम इतना खो जाते हैं कि वो 2 घंटे 3 घंटे तक बढ़ जाता है, और फिर टाइम हो जाता है वेस्ट। तो इसलिए आपको अपने टाइम को बहुत माइंडफुली एडजस्ट करना है।
जो काम जितने टाइम के लिए है उसको उतने में ही कंप्लीट करिए, चाहे वो प्रोडक्टिव का काम हो या फिर आपके एंटरटेनमेंट का काम। तो इसलिए टाइम ऑडिट बहुत ज़रूरी है, जिससे टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहे कि भाई मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रही हूँ। Social media detox. Well, in this age of social media, this social media detox is one of the most important thing you can do. Yes, हम आजकल के टाइम में अननोइंगली अपना बहुत सारा टाइम बहुत इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में या व्हाट्सएप पर चैटिंग करने में निकाल देते हैं। पर अब इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो सोशल मीडिया डिटॉक्स इज द वे। यस, आपको सोशल मीडिया डिटॉक्स करना चाहिए एंड आई फील कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल की लाइफ में, क्योंकि शायद हमें खुद ही पता नहीं चलता कि ये सोशल मीडिया हमारा कितना सारा टाइम वेस्ट कर देता है। और टाइम वेस्ट के साथ साथ टेंशन और स्ट्रेस और आ जाती है, जिससे और भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सोशल मीडिया डिटॉक्स में आपको करना इतना होता है बस कि एक छोटे से टाइम स्पैन के लिए, जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम तो 1 हफ्ते के लिए आप अपने फ़ोन में से जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया और रेडिट हो गया, जितनी भी ऐसी एप्स हैं इनको आप अनइंस्टॉल कर दो। यस, सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, है भी, बट कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि आप अपना कितना सारा कीमती टाइम उसमें लगा रहे थे। आप उसको जब अनइंस्टॉल कर दोगे तो अब आपके पास स्क्रॉल करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आप उस टाइम में क्या करोगे? थोड़ी देर लेट लोगे, बैठ लोगे, लेकिन भाई फिर जब लगेगा कि काम है और करा जा सकता है तो करेंगे ना हम काम। तो इसीलिए सोशल मीडिया डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये हमारी नोटिफिकेशंस होती है ना, टिंग टंग, ये जो अलग अलग ऐप्स की बचती है ना, इनसे डिस्ट्रैक्शन भी होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और एक बार अगर ऐप को खोल लिया तो फिर वापस तो जिस काम को करने के लिए आए थे वो हो ही नहीं पाता है। क्यूरेट योर सराउंडिंग्स इनटू अ फुल फोकस जोन। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव पॉइंट। इस पॉइंट में आपको करना क्या है कि जब आपको लगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है और आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उस जगह को आप अपना फोकस जोन बना लीजिए। फोकस जोन में आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपके आसपास थोड़ी शांति होनी चाहिए। लाइक घर वालों की बातचीत करने वाली जगह, जो कॉमन लिविंग रूम होता है, वो नहीं होना चाहिए, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की नॉइज़ है ऐसी जगह ना हो। अपने घर में कोई ऐसा स्मॉल कॉर्नर जहाँ पर थोड़ी शांति हो, या आप हल्का बहुत लाइट म्यूज़िक वहाँ पे आप रख सकते हो, ऐसी जोन आपको अपने घर में या अपने ऑफिस में क्रिएट करनी है। वहाँ पर आप अपने पास सिर्फ वही सामान रखो जिसका आप अभी काम कर रहे हो। अपना फ़ोन या कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ें वहाँ से हटा दीजिए, सो दैट जब आपके पास सिर्फ काम करने के ही इक्विपमेंट्स होंगे तो आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होगा, और जब आपका ध्यान अपने काम पर होता है तो आपका काम बहुत कम टाइम में जल्दी से हो जाता है। ऑल्सो फॉर ऑल दोस्त जो ये सोच रहे हैं कि यार कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम तो हमें भी है, तो फॉर देम स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, और जिन भी चीज़ों से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है उनको दूर कैसे करें। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। नाउ कमिंग टू माई लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ओके टू टेक अ ब्रेक। यस, सुनने में बहुत अटपटा लग रहा है कि यार ब्रेक ब्रेक में तो यार और टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये कैसी बात होती है। बट अगर आप कोई भी चीज़ बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पूरी मेहनत से करे जा रहे हैं, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो डूड कहीं ना कहीं जो आपका ब्रेन है वो थक गया है। जैसे ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, उसी तरीके से ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम लगातार काम 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 और सिर्फ काम करते रहेंगे तो हमारे ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, और जब रेस्ट नहीं मिलेगा तो ना वो फोकस कर पाएगा, ना वो चीज़ों को जल्दी से मैनेज करने के बारे में सोच पाएगा, और ना ही जो काम हमारे हाथ में है वो हम कर पाएंगे। प्लस जो स्ट्रेस एंड वरीज की वजह से हमारा टाइम वेस्ट होगा वो अलग। तो इससे अच्छा है कि जब भी आपको वीकेंड में एक बार या विद इन 15 डेज आप अपने लिए कुछ टाइम निकालें, चाहे वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें या अपने पर्सनली अपने लिए स्पेंड करें। एक छोटी सी मूवी देख लें या फिर किसी वेकेशन पर चले जाएं। वैसे कोरोना में तो वेकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हाँ यू कैन ट्राई। या अपने घर पर ही आप कुछ इस टाइप का माहौल क्रिएट कर लें जिससे कि आपको एक रिफ्रेशमेंट मिले, तो वो भी बहुत ज़रूरी है।
भले ही उसमें आपको लगेगा कि शायद मेरा 1 दिन या 2 दिन खराब हो रहे हैं, बट जब आप वापस अपना काम करने के लिए आएंगे ना, तो आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, प्लस आप और बेहतर तरीके से अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। सो आई होप कि मेरी इन सभी 7 टिप्स से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ दे वर्क फॉर यू एज वेल। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो प्लीज स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी लाते रहते हैं अपने चैनल पर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज सबको टाइम मैनेजमेंट चाहिए यार। बाय।